में हारी पियाई पूरट की पर शिकवा इमारत बहुत पीछे रह गई थी। गाड़ी अब खली शफाफ सड़क पर रवाना दौड़ थी। सफेद नए मॉडल की करोला का स्टीयरिंग उसके हाथों में था। ये गाड़ी पापा के दोस्त की बेटी सोयरा ने इसके आने से पहले ही खरीदी थी। अभी आधा घंटा पहले वो सोयरा को भारी भरकम रकम का चेक पकड़ा कर आई थी। वो शुरू से ही आराम तलब थी। लोकल बसों और टैक्सी के सफर से उसे शुरू से ही नफरत थी, बल्कि उसे तो इस जगह से भी नफरत थी जहां उस वक्त वो खुद अपनी मुकम्मल दिली रजामंदी के साथ जा रही थी। भला ऐसे हो सकता है कि अशफा हारून का दिल पलट जाए? बहुत साल पहले की ये बात तो नहीं कि हयात आबाद के मकीन इसके हकारत में कहे गए इन अल्फाज को भला चुके हूँ, बल्कि वो तो यकीना उसे अपने घर देखकर और ये जानकर कि अशफा हारून अब हमेशा के लिए यूरोप के शहर से आज़ाद होकर इनके दरमियान रहने के लिए आ गई है, इसका भरपूर तमसफर उड़ाएंगे। वो उन तमाम रास्तों से अनजान होने के बावजूद एक मर्तबा भी रास्ता नहीं भूली थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए इसकी बेकरार निगाहें सब्ज पेंट किए बोर्ड से टकराईं तो दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डेरा मुर्तजी हैदर। वो कई लम्हे इन निफास को ज़ेर लब दोहराती रही थी। 6 साल पहले वो इस शख्स से शदीद तरीन नफरत करती थी, मगर अब 6 साल बाद ये दिल उसी एक शख्स की मोहब्बत से लबरेज था। अगर इसे मुर्तजी हैदर से ही मोहब्बत होना थी तो ये मोहब्बत 6 साल पहले क्यों ना उसके दिल में अंगराई लेकर जागी? ये ऐसा सवाल था जो वो पिछले कई महीनों से खुद से कर करके थक चुकी थी। इसे याद था पहली मर्तबा उसी सड़क पर पसीने से शराबवर मेले कपड़ों में मलबूस मुर्तजी हैदर से इसकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त अशफा के पापा भी इसके हमरा थे। पापा ने ही मुर्तजी को पहचान कर गाड़ी रुकवाई और फिर बड़े तपाक से मुर्तजी को गले से लगाया। मुर्तजी ने ट्रैक्टर के इंजन को बंद किया और फिर सफ़ेद पगड़ी नुमा चादर जो कि शायद धूप से बचने के लिए सर और चेहरे को ढकने की गर्ज से ली थी से अपना बेहद सुर्ख सफ़ेद चेहरा साफ किया। आप घर चलें चचा जान, मैं अभी आता हूँ। मुर्तजी ने बाबा को मुखातब करते हुए एक भरपूर निगाह इस पर भी डाली थी। अशफा का कौफत व झंझलाहट से रवन दौर सुलग उठा। इसे अपना ये कज़न कता पसंद नहीं आया था, बल्कि उसे तो हयात आबाद में बसने वाले मकीनों में से कोई एक भी काबिल तवज्जो नहीं लगा था और इस वक्त वो उन सब से मिलने के लिए बेताब थी। इसकी आँखें बार बार नम हो रही थीं। एक नरम गुलाबी नन्हा वजूद, उसके नक्श भी उसने गौर से नहीं देखे थे, बार बार खिलखिलाता हुआ निगाहों के सामने आता वो बेचैन होकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती। तुम कितनी संगदिल माँ हो। कोई इसके कान के करीब चलाया तो अशफा ने बेसाख्ता अपने सुर्ख चमकीले लबों को कुचल डाला। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा शाज़म। उसके दिल में ममता के सोते फूट पड़े थे। इस ममता मोहब्बत को उसने नफरतों की ऊंट चढ़ा दिया था। एक मर्तबा नम्रा ने कहा था कि अशफा तुम बहुत खुदगर्ज हो, और अशफा ने तो बहुत अरसा पहले ही अपनी खुदगर्जी को तस्लीम कर लिया था। वो बहुत खुदगर्ज थी, मगरूर थी, खुद पसंद थी, बेहद जिद्दी, खटधर्म और जज्बाती थी। इन तमाम खूबियों ने उसे इस मकाम पर पहुंचा दिया था जहां पछतावे डसने लगते हैं। इसकी सोचों को उस वक्त ब्रेक लगा जब गांव की हुदूद और कच्चे पके मकानों पर निगाह पड़ी। हयात मोहम्मद का वो बहुत वसी व अरीज अहाते वाला घर करीब आया, जिसके अंदरूनी हिस्से में बेशुमार कमरे और बरामदे थे, तो उसका दिल नए सिरे से धड़क उठा। ये बहुत बड़ा घर ढेरों मोहब्बतों को समोए बानही फैला के खड़ा था, मगर 6 साल पहले वो इस घर को ठोकर मार कर और इन मोहब्बतों से मुंह मोड़ कर खुद चली गई थी, और आज वो फिर उसी दरवाजे पर खड़ी गौमगू की कैफियत में मुब्तला थी। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा बंद था और अशफा के हाथ दस्तक के लिए आठ नहीं रहे थे। ना जाने कितना वक्त गुजर गया, वो यूं ही चिलचिलाती धूप में हर शय से बेनियाज खड़ी रही, और फिर तमाम हमतों को जमा करके उसने दरवाजे को धकेला तो वो खुद ब खुद ही खुलता चला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। अंदरूनी दरवाजे के करीब इसके कदम एक दफा फिर जंजीर पा हो गए। क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे?
तमाम तर नाफरमानियों, मनमानियों और बदतमीजियों के बावजूद मुझे एक दफा फिर सीने से लगा लेंगे। किया इस घर की तरह उनके ज़रफ़ भी वसी हैं। ये वो सवाल थे जिनके जवाब कम अज़ कम उसे उस वक्त भी नहीं मिल रहे थे जब वो अमेरिका में इन लोगों की याद और शाज़म से मिलने के लिए तड़प रही थी। इन 4 महीनों के अंदर अंदर वो यानी अशफा हारून सरतापा बदल गई थी। इसका दिल किया बदला, सोच और नजरिया तक बदल गए। इतने बरसों से वो जिस माहौल का हिस्सा रही थी, एकदम ही वो माहौल अजनबी और पराया पराया लगने लगा था और इसका दिल चाह रहा था कि वो अपने आशियाने की तरफ उड़कर पहुंच जाए, मगर बहुत सी मजबूरियों की वजह से उसे कुछ अरसा मजीद वहां रुकना पड़ा था। पापा का इतनी मेहनत, जिद्दोजहद और अनथक कोशिशों से बनाया गया वो मुख्तसर सा होटल बेचकर और अपने बेहद प्यारे घर को फरोख्त करके वो अंदर से टूट गई थी। इस घर में इसकी बेहद सीधी और मासूम सी मामा की जीरों यादें थीं। इसका बचपन और लड़कपन था, मगर वो महज यादों के सहारे जीना नहीं चाहती थी। हकीकी खुशियों को पाने के लिए ही तो वो पलट आई थी, लौट आई थी, मगर ना जाने ये मुसर्रती उसे मैसर आती थी भी कि नहीं। सफर की थकान अब आंखों में सिमट आई थी। वो दूधिया गदाज मफरूती उंगलियों वाले हाथों से उनकी दबाते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाना चाह रही थी जब एकदम ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया था और ये कोई और नहीं महवश थी, जो कि ना जाने कितने ही रंग आंखों में ले यकटक अशफा को देखे जा रही थी। अशफा ने झिझक कर महवश के चेहरे की तरफ देखा। महवश के चेहरे से सुर्खी छिलकने लगी थी, जबकि आंखों में नफरतों का ठाठी मारता समंदर मबुजन था। हैरत, बेयकीनी और इसके बाद बेतहाशा नागवारी व नफरत के इस इस्तिकबाल ने अशफा की रही सही हिम्मत को भी निचोड़ दिया था। क्या लेने आई हो यहाँ? महवश ने जहरीले लहजे में कहा। मम, मैं तुम सब से मिलने, मेरा मतलब है कि शाज़म। अशफा इसके सख्त अल्फाज पर हकला कर खामोश हो गई थी। इसका अज़ली इतिमाद एकदम उड़छू हो गया था। उसकी तमाम तर बहादुरी और बेखौफी उस वक्त सिर्फ एक ही खौफ की जेर असर थी कि ये लोग मुझे दत्कार ना दें, ठुकरा ना दें, क्योंकि शिफा हारून अब के तमाम कश्तियाँ जला कर आई थी। दफा हो जाओ यहाँ से अपना खलीज वजूद लेकर। नफरत है मुझे तुमसे, अगर गैरत होती तुम भी तो कभी लौट कर ना आती, मगर तुम जैसी अयाश अमीर ज़ादियों बेगैरती में डिग्री ले फिरती हैं। महवश ने दबी आवाज में चीख कर कहा और फिर गिराते हुए अशफा को धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हट गई थी। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी अब यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। महवश 2 सीढ़ियों मजीद नीचे उतर कर गिराई और फिर इसका गदाज मिलाम बाजू अपने शिकंजे में जकड़ कर एक दफा फिर झटका देकर बोली, इस घर में सब तुमसे नफरत करते हैं। मर चुकी हो तुम सब के लिए, मुर्तजी तुम्हारी शक्ल पर थोकेगा भी नहीं। किसास किस उम्मीद पर आई हो? निकलती हो या लगाऊं 2 हाथ? महवश तो बिफड़ी शर्मी की तरह गोया इस पर झपटने के लिए तैयार बैठी थी। इतनी तौहीन, इस कद्र बेइज्जती। अशफा के सफेद गाल तक उठे, आंखें गुलाबी से सुर्खी माइल हो गईं। मम, मुझे शाज़म से मिलने दो, इसने लड़खड़ाई आवाज में कहा तो महवश एक मर्तबा फिर चनगाड़ी। कौन शाज़म? कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा शाज़म के साथ, अब दफा हो जा, वरना बालों से घसीट कर बाहर फेंकाऊंगी। जा, चली भी जा। महवश को ये भी खौफ था कि अंदर से दादी या ताई में से कोई आठ कर ना आ जाए। किसी के भी आने से पहले वो इस अजाब को निकाल देना चाहती थी। मैं चली जाती हूँ, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मैं एक मर्तबा उसे देखना चाहती हूँ। आंखों से बहते आंसू, लबों पर इल्तिजा, मगर सामने खड़ी औरत ना देख रही थी ना सुन रही थी। वो बस जल्द अज जल्द उसे घर से निकाल देना चाहती थी, मगर क्यों? अशफा के हौस ठिकाने होते या फिर वो पहले वाली हद दर्जा हाजिर जवाब मुंहफट और बाएतिमाद अशफा होती तो एक मर्तबा ज़रूर महवश से सवाल करती कि मेरा इस घर के मकीनों से कुछ और भी रिश्ता है और मैं भी इस घर में तुम्हारी तरह बराबर के हिस्सेदार हूँ, मगर इसके लबों पर तो कफल लग चुके थे। इसकी खामोशी अल्तजाओं का महवश पर कता कोई असर नहीं हो रहा था।
अशफा ने थकी थकी निगाह इसके पथरीले तासुरात वाले चेहरे पर डाली और फिर लरजीदा कदमों से पलटने लगी। उसी पल बैरूनी दरवाजे खिला ताया अब्बा अपनी ही धुन में अंदर आए और फिर ठटक कर रुक गए। सामने मासूम से तर चेहरे लिए अशफा खड़ी थी। उनकी भतीजी अशफा उनके प्यारे भाई की इकलौती बेटी और उनकी बहू थी। उनके लरजीदा वजूद में हरकत हुई और फिर इन्होंने आगे बढ़कर अशफा को सीने से लगा लिया। वो भी ताया अब्बा के मेहरबान सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। अशफा, तुमने आने में क्यों इतनी देर कर दी? उनके कांपते हाथ इसका सर थपथपा रहे थे। क्यों चली गई थी तुम बगैर बताए? तुम्हें हमारी मोहब्बतें भी ना रोक सकी। शाज़म के वजूद ने भी तुम्हारे कदमों को जंजीर ना किया और मुर्तजी, ताया अब्बा की सफ़ेद दाढ़ी नसों से तर हो गई थी। इसका सर और माथा चूमते हुए वो बहुत रंजीदा थे। और मुर्तजी, अशफा ने कुछ खौफजदा से अंदाज में उनके सीने से सर उठाया। मुर्तजी तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। महवश सामने खड़ी तमसफराना निगाहों से उसे देख रही थी, जो कि ताया अब्बा के बाजू के हल्के में लड़खड़ाते हुए बमुश्किल अपने वजूद को घसीट रही थी।